Good morning, students. Today we are starting new chapter 4, Animal Kingdom. सबसे पहले एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन का बेसिस देखेंगे, कैसे हमने एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में हमने क्लासिफाई किया है, उनका बेसिस क्या है, किसके बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये रेफर करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के पैटर्न को, जैसे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को। तो सेल्स का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है उसके पैटर्न को डिस्क्राइब करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज देयर बॉडी सिमेट्री। एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस वेदर दे कैन और कैन नॉट बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग वन और मोर प्लेन्स पासिंग थ्रू द प्लेन्स। अब हमारे पास कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है, हम इस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये दो हाफ्स में कट हो सकता है कि अगर हम किसी भी प्लेन से कट करें, सिर्फ कंडीशन ये है कि सेंटर से पास करना चाहिए। अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो भी हमें हाफ मिलेगा इक्वली, यहाँ से कट करेंगे तो भी, और यहाँ से कट करें, हर एक प्लेन से हमें क्या मिले, वो टू हाफ्स मिले, सिमिलर हाफ्स मिले। इसी के बेसिस पे दो टाइप के एनिमल सिमेट्री होती है, बॉडी सिमेट्री, एक तो रेडियल और दूसरा होती है बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद है नेचर ऑफ सिलोम। थर्ड इज नेचर ऑफ सिलोम। सिलोम एब्सेंट है या प्रेजेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। तो सिलोमेट की बात करें, तीन टाइप का हो गया सिलोमेट, मतलब सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बाहर एक्टोडर्म होता है, उसके अंदर मेसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म, और मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है सिलोम प्रेजेंट, सिलोमेट उसको बोलेंगे। फिर है सूडो सिलोमेट। सूडो पता है फॉल्स सिलोमेट प्रेजेंट होता है, और एसिलोमेट की बात करें तो यहाँ पर सिलोम एब्सेंट होता है। उसके बाद फोर्थ है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो वो एनिमल्स जिनमें सेल्स अरेंज होती हैं दो एम्ब्रियोनिक या जर्म्स लेयर में, उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म्स लेयर में वो अरेंज होती हैं सेल्स, वो बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। जो सेल लेयर होती है, आउटर होती है एक्टोडर्म और इनर होती है एंडोडर्म, और एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक होती है जिसको बोला जाता है मीजोग्लिया, वो इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। क्नाइडेरिया, टिनोफोरा, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं। फिर है वो एनिमल्स जिनके सेल अरेंज होते हैं थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स में। यहाँ पर तो क्या हो गई, टू जर्म लेयर्स में अरेंज होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में थ्री जर्म लेयर में वो अरेंज होते हैं। तीन लेयर्स होती है, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर मेसोडर्म और अंदर और बिल्कुल इनर मोस्ट होती है एंडोडर्म। सारे के सारे एनिमल्स एक्सेप्ट क्नाइडेरिया एंड टिनोफोरा वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी अनसेगमेंटेड है पोरीफेरेंस में, सिलेंट्रेट्स में और एस्केलमेंथेस में। सेगमेंटेशन है नॉन मेटामेरिक, जहां पर हर एक सेगमेंट कम या ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है और नए सेगमेंट ऐड होते हैं इंटीरियर एंड से, जैसे टैब्लो में। सेगमेंटेशन मेटामेरिक है जब सेगमेंट्स इंटरडिपेंडेंट हो एंड न्यू सेगमेंट्स ऐड हो फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, जैसे अर्थवॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा अनसेगमेंटेड पोरीफेरल, सिलेंट्रेट, एस्केलमेंथेस में। उसके बाद सेगमेंटेशन नॉन मेटामेरिक है जहां पर हर एक सेगमेंट कम या ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, नया सेगमेंट ऐड कहां से होता है, इंटीरियर एंड से। और सेगमेंटेशन मेटामेरिक है जब नया सेगमेंट कहां से ऐड हो पोस्टीरियर एंड से। तो मेटामेरिक का एग्जांपल हो गया अर्थवॉर्म और नॉन मेटामेरिक का टेपवॉर्म। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है, हम कहेंगे किसी मीडियम में होता है जैसे वाटर में, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसे एम्फीबियंस में हेमिकोडेट्स, बोनीफिशेस एटसेट्रा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के इनसाइड
के इनसाइड हो लेकिन जो डिपेंडेंट ना हो मदर्स बॉडी पर, उसको बोला जाता है ओवो विवो पेरी। जब ले करते हैं एग में एक फुली डेवलप्ड यंग वन होता है, उसके अंदर एग्जांपल्स है रेप्टाइल्स। जब यंग वंस बोर्न होते हैं आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट मदर की बॉडी के इनसाइड, उस फिनोमेना को बोला जाता है विविपेरी, और जैसे मैमल्स एंड कॉन्ट्रीकाइथर्स। लास्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड या कॉर्डा डोर्सालिस, ये एक ट्यूबुलर रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है नर्व कोड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। ये डिराइव होती है मेसोडर्म से। एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है सेम स्टेज लाइफ उनकी लाइफ टाइम में, उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। और वो एनिमल्स जो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो ये इन्हीं के बेसिस पे हम सारा क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिफरेंट फाइला। डिफरेंट फाइला जो हैं उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे। सबसे पहला है फाइलम पोरीफेरा। इसके बारे में हम सारे जो ये हमने अभी सारी चीजें पढ़ी, इन्हीं के बेसिस पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पोरीफेरा एनिमल्स को जनरली बोला जाता है स्पंजेस। ये जनरली मरीन होती हैं, लेकिन कुछ क्या है फ्रेश वाटर भी है, जैसे स्पॉन्जिला। इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है, मतलब बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है। जब हम इनको किसी प्लेन से कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में नहीं मिलेगी। इनमें वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिससे वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर से, जिनको बोला जाता है ओस्टिया। बॉडी वॉल पर होते हैं और सेंट्रल कैविटी तक पहुंचते हैं, जिसको बोलेंगे स्पंजोसील। और एक लास्ट टर्मिनल तक जाते हैं, लास्ट टर्मिनल ओपनिंग तक, उसको बोलेंगे ऑस्कुलम। और जो स्पंजोसील और रेडियल कैनाल्स होती हैं वो लाइन होती है बाय कोएनोसाइट्स या पोलर सेल से। ये जो पाथवे है ये फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी, गैसेस के और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में भी ये पूरा का पूरा पाथ हेल्प करता है। बॉडी जो है वो सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स या स्पंजिक फाइबर से। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर होता है। और इनका रिप्रोडक्शन देखें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन एंड बाय गैम्यूल्स। ये एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जांपल्स है साइकोन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला एक्सेट्रा। तो ये था फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। अब जितने भी हम सारे फाइलम्स पढ़ेंगे वो हम इन्हीं के बेसिस पे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर ही सारे का सारे स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।